हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पाठशाला में। आज पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध देखेंगे जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम, चाहे आप क्लास 10th का दे रहे हों या क्लास 12th का दे रहे हों, ये निबंध का टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण पे निबंध लिखेंगे कैसे, किस प्रकार लिखें जिससे हमें पूरे के पूरे नंबर प्राप्त हो जाएं, तो यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हेडिंग है रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर जो पर्यावरण प्रदूषण या जिस भी टॉपिक पे निबंध लिखते हैं उस रूपरेखा में उसके अंतर्गत जितने भी हेडिंग आते हैं उसको लिखते हैं। तो जैसे सबसे पहले क्या रहता है, प्रस्तावना। फिर दूसरी हेडिंग है प्रदूषण के प्रकार, कि प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अभी हम डिटेल से भी देखेंगे। तीसरी हेडिंग है प्रदूषण के कारण, कि प्रदूषण किस कारण फैलता है। चौथी हेडिंग है प्रदूषण के रोकने के उपाय और पांचवी हेडिंग है उपसंहार। पहली हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें बहुत ही सरल शब्दों में हम देखेंगे कि जब वातावरण में कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। अर्थात हमारे वातावरण में जो कुछ हानिकारक तत्व आते हैं तो इससे हमारा वातावरण क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है, जिससे जीवधारियों का जीवन संकट में पड़ जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है। अर्थात हमारे वातावरण में जब कुछ हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। जो मुख्यतः कौन कौन से हैं, जैसे जल, वायु, ध्वनि, रासायनिक, मृदा आदि में आज सर्वत्र व्याप्त हैं, अर्थात सभी जगह व्याप्त हैं। इस प्रकार हम सरल शब्दों में प्रस्तावना लिखेंगे। फिर दूसरी हेडिंग डालेंगे प्रदूषण के प्रकार। पर्यावरण प्रदूषण के मुख्य प्रकार हैं। पहला हेडिंग डालेंगे जल प्रदूषण, इसके बारे में अभी डिटेल से देखेंगे। दूसरी हेडिंग है वायु प्रदूषण, तीसरी ध्वनि प्रदूषण और चौथी रासायनिक प्रदूषण। इस प्रकार नंबर डाल के ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे जल प्रदूषण। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। ये जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं, जिससे हमारा जल क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जल प्रदूषण कहते हैं। इस प्रकार ये हेडिंग कंप्लीट हुई। फिर उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के अंतर्गत लिखेंगे वायु प्रदूषण का मुख्य कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, कारखानों की गैसें, ईंधन का जलना और पेड़ों की कटाई है। दूषित वायु से दमा, खांसी, आँखों में जलन और हृदय रोग जैसी समस्याएं होती हैं। अर्थात जब हमारा वायु प्रदूषित हो जाता है तो दमा, खांसी, आँखों में जलन आदि बीमारियां होती हैं। तीसरी हेडिंग है ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, ट्रैक्टर आदि लाउड स्पीकर, बाजे और पटाखे से होने वाली आवाज़ों से ध्वनि प्रदूषण होता है। अर्थात ट्रैक्टर की आवाज़, लाउड स्पीकर, बाजे ये जो बजाए जाते हैं इनकी वजह से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और जब ध्वनि प्रदूषित होता है तो ध्वनि प्रदूषण से तनाव, सिर दर्द, नींद की कमी और सुनने की क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अर्थात जब ध्वनि प्रदूषित हो जाती है या ध्वनि ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, तनाव होता है, सिर दर्द होता है और सुनने की क्षमता हमारी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। उसके बाद दिया है कि यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। अर्थात इसलिए हमें ध्वनि प्रदूषण को
रोकना चाहिए, अर्थात अधिक मात्रा में हमें ये ध्वनि प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। डालेंगे प्रदूषण के कारण कि प्रदूषण किस कारण से फैलता है। पर्यावरण प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है, अर्थात जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, प्रदूषण होगा। विश्व की जनसंख्या आज तेजी से बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण विज्ञान है। मानव का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। विज्ञान ने मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए अनेक यंत्रों का उपयोग कर रहा है, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। वनों की अंधाधुंध कटाई से पर्यावरण का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। ये रहा हेडिंग प्रदूषण का कारण। अगली हेडिंग देखेंगे कि प्रदूषण को रोकने का उपाय, क्या उपाय किया जाए कि प्रदूषण कम हो जाए। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोकथाम तथा अधिक वृक्षारोपण किया जाए। जल में कचरे को, जबकि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, जिससे क्या होगा, प्रदूषण हमारा कम होगा। जल में और मृत शवों को न डाला जाए। वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। अर्थात तो वनों की जो अंधाधुंध कटाई होती है वो भारत सरकार द्वारा इस पे क्या किया जाए, रोक लगाया जाएगा, जिससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण जो रहेगा वो स्वच्छ रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग और ये लास्ट हेडिंग है उपसंहार। सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। ये रहा उपसंहार। इस तरह यदि निबंध लिखेंगे तो आपको ज़रूर पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। आशा है वीडियो पसंद आया है। यदि पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।